और दया जब उसमें नहीं होती है तो आप कौरव हो, राधा राधा आप अपने राधा युद्ध में नाम जीत के नहीं पाओगे। 1 लाख कमेंट होने दया चाहिए नहीं इस वीडियो पर प्लीज। तो कट्टर हिंदू हो तो, पांडव और युद्ध हो जीत सके गए। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। लेकिन गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने एक दुष्कर्म किया और अर्धरात्रि में पांडवों को मारने की भावना से गया, पर सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्र मार दिए, पांडवों को नहीं मार पाया। प्रातःकाल होते ही देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन को आज क्रोध आया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी मारा है उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। पकड़ करके जब गुरुपुत्र को लेकर के आए तो द्रौपदी ने उसको क्षमा करने के लिए कहा कि नहीं, इसको मत मारो, ये हमारा गुरुपुत्र है। बंधुओं, अपने पुत्र के हत्यारे को मृत्युदंड से बचा रही है, इसीलिए द्रौपदी को दया की स्वरूपिणी कहा गया। भगवान ने द्रौपदी के इस मनोभाव को स्वीकार किया और पांडवों ने अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मूछ मूड़ करके उसको छोड़ दिया, मृत्युदंड नहीं दिया। आगे अश्वत्थामा ने अपना बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ठाकुर जी ने गर्भ में प्रवेश करके उस बालक की रक्षा की और वही बालक कालांतर में परीक्षित हुआ, जिसकी भगवान ने रक्षा की। पूज्य रामानुज गुरु जी महाराज जी एक बात और कहते थे, उनके मैंने ग्रंथ ही पढ़े हैं, 2-4 बातें पढ़ी हैं। बोले आप जितनी भी कथाएं सुनते हैं, जितने भी प्रवचन सुनते हैं, उनमें एक ही बात कही जाती है कि ऐसा कर्म कभी मत करो जिससे मां के गर्भ में दोबारा आना पड़े। एक बार आ गए, जन्म ले लिया, अब ऐसे कर्म करके जाओ कि पुनः जन्म ना हो। पुनरपि जननम पुनरपि मननम पुनरपि जननी जठरे शयनम। आद्य गुरु शंकराचार्य भी कहते हैं कि पुनर्जन्म ना हो, ऐसे कर्म करो। पर रामानुज गुरु जी एक बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि पुनर्जन्म का पूर्ण रूपेण खंडन करने वाले, पुनर्जन्म ना हो इसका पूर्ण रूपेण समर्थन करने वाले समस्त शास्त्र, मातृगर्भ में ना जाना पड़े इसकी ही सब लोग बातें कहते हैं। तो फिर ठाकुर जी गर्भस्थ बालक की रक्षा करने के लिए उसी मातृगर्भ में कैसे प्रवेश कर गए? थोड़ी विचार वाली बात है, इधर उधर नहीं देखो, यहां देख के सुनो। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो ठाकुर जी गर्भ में प्रवेश करके अपनी चक्रा नाम की गदा घुमा करके उसकी रक्षा करते हैं। कैसे, क्यों? तो पूज्य गुरुदेव भगवान कहते हैं क्योंकि ठाकुर जी को पता है ये राजपुत्र है, ये नहीं, ये पांडवों का वंशधर है, ये नहीं, ये अभिमन्यु का बेटा है, ये नहीं, ये उत्तरा का बेटा है, यह भी नहीं। उसकी प्राथमिकता क्या है कि ये बालक कालांतर में श्रीमद् भागवत का श्रोता है, इसलिए इसकी मुझे रक्षा करनी है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपनी एक टीका में कि मैं और हम आप सब लोग, हम सब जब अपनी मातृगर्भ में थे, आज जब हम कथा सुन रहे हैं तो इस बात का प्रमाण है कि उस काल में जब हम अपनी मां के गर्भ में थे ठाकुर जी ने हमारी भी रक्षा की। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता है 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद ये भागवत का श्रोता बनेगा, इसलिए इसको बचाओ। हमारी रक्षा इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम अपने 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 परिवार के वंशधर हैं या अपने कुल के वंशधर हैं या हमें संपत्ति बढ़ानी है या हमें वैभव बढ़ाना, ना, ठाकुर जी जानते हैं कि ये भागवत का वक्ता या श्रोता बनेगा, इसलिए इसको बचाओ। इसके माध्यम से असंख्य जीव भगवत मार्ग में आएंगे या इसके माध्यम से मेरी कथा सुनकर के जब ये अपनी कॉलोनी मोहल्ले में जाएगा वहां से 4 लोगों को और लेके कथा में आएगा, इसलिए ये भागवत का प्रचारक बनने वाला है, भागवत का श्रोता बनने वाला है, इसलिए इसकी रक्षा करो। गुरुदेव की ऐसी वाणी। नहीं तो परीक्षित को ब्रह्मास्त्र यदि गर्भ में नष्ट कर देता, परीक्षित का जन्म नहीं होता तो शुक्राचार्य जी किसी और को भी कथा सुना सकते थे। परीक्षित के जन्म लेने से कोई कुछ बहुत विशेष तो नहीं हुआ, लेकिन अगर परीक्षित ना होते तो आज भागवत गेहे गेहे जने जने नहीं पहुंच पाती, इसलिए ठाकुर जी ने उनकी रक्षा की। उत्तरा के
गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। ये जो जगन्नाथ नाम है ना भगवान का, ये सबसे पहले श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में उत्तरा ने ही कहा है, जगतपते। ठाकुर जी को जगन्नाथ कह करके, जगतपति, नाथ का मतलब क्या होता है? रक्षक। नाथ का मतलब पति। जगतपति ही जगन्नाथ कहलाए जाते हैं। और ये सबसे पहले उच्चारण उत्तरा ने किया है, जगतपते। भगवान ने उसके गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। तत्पश्चात ठाकुर जी अब देखे कि सब व्यवस्थित है, पांडव राज तिलक हो गया, यहां उत्तरा के बालक की रक्षा हो गई, सब कुछ व्यवस्थित है, तो ठाकुर जी ने अब पांडवों से आज्ञा मांगी कि भैया अब हमको आज्ञा दो, क्या अब हम द्वारिका जाएं वापस। जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने के लिए तैयार हुए, घबरा गए सब पांडव। ठाकुर जी से कहने लगे, नाथ मत जाओ। भगवान बोले, भैया मेरे भी पत्नी बच्चे परिवार सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे जाना है। रथ आरूढ़ होकर के जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका के लिए निकलने लगे, असंख्य सब हस्तिनापुर निवासी सब रो रहे हैं। और उसी समय कुंती ने भगवान के रथ का चाबुक पकड़ा और ठाकुर जी से कहा, 2 मिनट नीचे आओ, मुझे आपसे बात करनी है। कुंती भगवान की बुआ है, पांडवों की मां। ठाकुर जी नीचे उतर करके आए और कुंती भगवान की स्तुति गाती है, नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। हे नाथ, मैं आपको प्रणाम करती हूं। क्यों? क्योंकि आप भगवान हो। ठाकुर जी बोले, भुआ मैं भतीजा हूं आपको, मोए आपको प्रणाम करना चाहिए, मुंह को आपको दंडवत करनी चाहिए, आप मुंह को प्रणाम क्यों कर रही हो? कुंती बुआ बोली, क्योंकि मैं जानती हूं कि आप परमात्मा हो, आप ईश्वर हो, आप भगवान हो। लाला ये लेजर नहीं मारना आपकी बार। ये जो वहां बालक कोई बैठे हैं उनको मना करो कि ये व्यास मंच पर लेजर नहीं चला। मैं क्या बता रहा था भैया? मैं कहां थे? सब लोग इधर देखो, ध्यान से कथा सुनो। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती बुआ बोली, आप परमात्मा हो। ठाकुर जी बोले, बुआ मैं भगवान ना हूं, मैं तो आपको भतीजा हूं। बोले, नहीं नहीं आप परमात्मा हो। तो ठाकुर जी प्रश्न करते हैं, बोले परमात्मा तो सर्वव्यापी होता है, परमात्मा तो सब जगह विराजता है, तो फिर मेरे द्वारिका जाने से आप विचलित क्यों हो रही हो? मैं द्वारिका चला भी गया तो मैं कण-कण में विद्यमान हूं। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए सब लोग। बुआ आपने मुझे परमात्मा कहा, तो परमात्मा तो सब जगह रहता है, घट घट में निवास करता, तो मेरे द्वारिका जाने से आप इतनी चिंतित क्यों हो रही हो? मत चिंतित हो, भगवान हूं, कण कण के रूप से, व्यापक रूप से मैं यहां भी हूं। बुआ बोली, व्यापक रूप से सब जगह हो पर दिखते नहीं हो। बोले क्यों नहीं दिखता? तब अगले श्लोक में कुंती कहती हैं कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमाव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशाम नटो नाट्य धरो यथा। जिस प्रकार कठपुतली का नृत्य कराने वाला व्यक्ति दिखाई नहीं देता, कठपुतली दिखाई देती है, तो कठपुतली और कठपुतली को नचाने वाले के बीच में एक जो पर्दा पड़ा है, उसके कारण वो कठपुतली को नचाने वाला दिखाई नहीं देता। ऐसे ही नाथ इस संसार में है, हम सब कठपुतलियां दिख रही हैं, पर हम सबको चलाने, हंसाने, रुलाने,
डुलाने वाले आप नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि माया का परिदा बीच में आ जाता है। लेकिन नाथ, यदि सदगुरुदेव आ जाएं और गुरुदेव आकर के अपने ज्ञान उपदेश से उस माया के पर्दे को उठा दें तो आप प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हो। पता चल जाता है कि संसार की कोई क्षमता नहीं है, सब ठाकुर जी करा रहे हैं। माया का पर्दा हटे तो आपका अनुभव होता है, तो आपका दर्शन होता है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाते हुए अंत में कहा कि नाथ मुझे कुछ चाहिए, मुझे दे दीजिए। बोले क्या चाहिए? कि विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। झोली फैला करके कुंती भगवान के सामने कहती है कि नाथ मैं जो मांगूंगी मुझे देंगे आप? ठाकुर जी बोले दूंगा। बोले वचन दो, जो मांगूंगी से दोगे? भगवान बोले दूंगा, मांगो तो सही। बोले कि संसार में जितनी पीड़ा, जितने कष्ट, जितनी विपत्तियां हैं सब मेरे जीवन में आ जाएं, ऐसी कृपा कर दो। हमारे वृंदावन में मध्य प्रदेश के एक परम भक्त पहुंचे, उनका नाम था भोलानाथ। तो जब वो वृंदावन पहुंचे तब किशोरी जी ने उनका प्रत्यक्ष नाम रखा भोरी सखी। और संभवतः वे जबलपुर के आसपास के ही कहीं के थे, जबलपुर या छतरपुर के आसपास कहीं के थे भोलानाथ जी। राधा वल्लभी परंपरा में फिर वृंदावन में आकर के विराजे, उनका नाम पड़ा फिर भोरी सखी। हमारे वृंदावन में तो सब सखी हैं, महादेव भी गोपी बन जाते हैं। तो उनका एक पद है, ऐसो दुख दीजो ही माही, ऐसो दुख दीजो। दुख भी कोई मांग सकता है ठाकुर जी से, या तो कुंती बुआ ने मांगा है या हमारे व्रजमंडल के परम रसिक श्री भोरी सखी जी ने मांगा है। क्या दुख में मांग क्या रहे हैं? बस्ती छोड़ एकांत बिठाओ, बस्ती छोड़ बातन सो घबराही, बातन सो बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा को सुहावे नाही, भोरी ऐसे दुख बिन प्यारी, भोरी जीवन व्यर्थ गवाही, ऐसो दुख दीजो ही मान, ऐसो दुख दीजो। महाराज जी, हमारे ब्रज के रसिकों के इतने सुंदर सुंदर चरित्र हैं, कई बार मन होता है कि सुना दें, पर इतने बड़े बड़े हैं कि लगता है कथा पूरी कैसे हो। वृंदावन में रहते थे भोरी सखी, यहीं मध्य प्रदेश से गए थे, और किशोरी जी मिलेंगी मुझे इस याचना से सेवा कुंज में बंदरों को जो चने डाले जाते थे, उस चने